अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज बड़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं अब बता देता हूँ कि आपके भाई के चल रहे एग्ज़ाम्स, ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे और भाई ने जीपीए अच्छी करनी है तो ही स्टडिंग, क्योंकि जीपीए अच्छी होगी तो यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा तो मुझे फ़ी देना नहीं होगा। तो इसलिए आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ इन द सेंस के 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ दिन में, और बाकी के मसरूफियात तो आप लोगों को अमेरिका में पता होगा। तो भाई इस वीडियो का मकसद ये है कि मैंने जो आप लोगों को शॉर्ट राउट बता दिया है इंग्लिश कोर्स का, अभी जितने मेरे क्लाइंट हैं कंसल्टेंसी के, जो मेरे क्लाइंट हैं उन्हें तो समझ आ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से तो तकरीबन 15 to 25 स्टूडेंट्स को I-20 भी मिल चुका है। अब इंशाल्लाह उनकी इंटरव्यूज आ रहे, तो ईच स्टूडेंट का मैं आपके साथ इंटरव्यू शेयर करूंगा कि उनसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वो रिजेक्ट भी होते हैं तो हम उनका एक्सपीरियंस लाएंगे स्क्रीन पे, क्योंकि वो रिजेक्ट किस वजह से होते हैं, और जो स्टूडेंट एक्सेप्ट होता है उनका भी एक्सपीरियंस स्क्रीन पे लाएंगे कि वो एक्सेप्ट क्यों होते हैं। तो इससे आप लोगों का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश कोर्स में आपसे पूछते क्या है, ठीक है। इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आई पर्सनली बिलीव कि दे कैन टैकल द इंटरव्यू, और इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मैं एक आंसर बता देता हूं, मतलब आई गाइड देम पर्सनली फॉर इंटरव्यू, और जब मैं दोबारा उनके साथ मॉक इंटरव्यू करता हूं तो वो मुझे कोई दूसरा आंसर दे देते, तो मैं उनको रिजेक्ट कर लेता हूं। एम्बेसी जाने से पहले मैं उनको रिजेक्ट कर लेता हूं कि भाई आप एम्बेसी भी ना जाए, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक यह है कि भाई लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश कोर्स के लिए आइल्स चाहिए। तो भाइयों, जब आप सीखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश, आप वीजा ऑफिसर को कह रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ अमेरिका इंग्लिश सीखने के लिए, बिफोर आई गेट इनरोल इनटू बैचलर से पहले मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि अमेरिकन एजुकेशन किस तरह है और मेरे कुछ स्किल्स डेवलप हो। तो आपको आइल्स क्यों चाहिए होगा, पहले तो मुझे इसका जवाब दे। मतलब इतने लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारे तो 5 बैंड्स है, इंग्लिश कोर्स में हमें एडमिशन मिल जाएगा। यार क्या कहूँ मैं आप लोगों को, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए आपका पासपोर्ट्स के साथ आपको चाहिए आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, ये 2 चीजें। और तीसरा जो है आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट आपके साथ $16,000 होने चाहिए अकाउंट पे। अगर आपके साथ अपना नहीं है, किसी दोस्त से ले, दोस्त के पास नहीं है फैमिली फ्रेंड से ले, फैमिली फ्रेंड के पास नहीं है 2 लोग देके, अमेरिकन यूनिवर्सिटी 2 लोगों का बैंक स्टेटमेंट इकट्ठे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको मतलब कोई कॉन्सर्ट तो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी नहीं दे सकता। अच्छा जी, अब इंग्लिश कोर्स का तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें कुछ नहीं चाहिए। अब अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं फिर आप इंग्लिश कोर्स में अप्लाई ना करें। वाई? द रीजन इज कि आप रिजेक्ट होंगे इंटरव्यू में। रिजेक्ट क्यों होंगे इंटरव्यू में? क्योंकि भाई आप ऑलरेडी मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आपके पास स्किल्स होने चाहिए फॉर मास्टर। यू ऑलरेडी शुड हैव एटलीस्ट 6 बैंड्स इन आइल्स। अब आप फ्रेश ग्रेजुएट हो चुके हैं कॉलेज से और आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, देन यू कैन कन्विंस द वीजा ऑफिसर कि हाँ भाई मेरा बैचलर्स अभी मैंने करना है, बैचलर से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक एडवांस इंग्लिश कोर्स करूँ। अगर मैं आइल्स करता हूँ दैट कैन ओनली हेल्प मी इन प्रोफिशिएंसी, ठीक है। बट इफ आई गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, दैट इज द स्किल। Actually, I'll be learning the most professional skill before I start my bachelor's. This is the reason you have to convince them in visa interview. अब ये आपने कैसे कन्विंस करना है ये आपको आपका भाई सिखाएगा जब आप मेरे क्लाइंट होंगे। अगर आप किसी और कंसल्टेंट के क्लाइंट है देन इट इज हिज जॉब। कंसल्टेंट का जॉब ये होता है कि वो स्टूडेंट को गाइड करे, उसको A to Z समझाए कि भाई स्टूडेंट ने करना क्या है, कैसे अपियर होना है इंटरव्यू के लिए, कैसे ड्रेसिंग उसने करनी है, किस तरह उसने जवाब देने हैं। दिस इज हिज जॉब। जॉब ये नहीं है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी से एडमिशन ला दे, उनको I-20 पकड़ा दे कि भाई ये लो और जाओ इंटरव्यू के लिए। भाई I-20 तो आपको यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी दे देगी। द मेन रीजन इज कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में मुझे वीजा ऑफिसर को कहना क्या है। अब ये आपको कौन बताएगा? चलो मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो भाई मॉक्स इंटरव्यू क्लाइंट्स के साथ ले रहा हूँ, मैं उनको रात में कुछ बता देता हूँ, इनको वो मुझे दूसरे आंसर दे रहे। भाई हो क्या रहे पाकिस्तान में? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी श्योर कि आप करना क्या चाहते हैं, आप इंग्लिश कोर्स के लिए आ रहे, क्यों आ रहे, व्हाट्स द रीजन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मैं
بتا کے تک گیا ہوں کہ بھائی انگلش کورس کا یہ سین ہے اینڈ دس از دا موسٹ چیپسٹ وے یو کین انٹر ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس سے آسان راستہ آپ کو زندگی میں کہیں نہیں ملے گا. اس کے بعد 2-3 راستے اور بھی ہے, ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. ایک ہے انٹرنشپس کا اور دوسرے ہے سرٹیفیکیشنز کا. تو میری آلریڈی انسٹیٹیوشن کے ساتھ بات چل رہی ہے. یہ آپ کا نیا کانسیپٹ میں انٹروڈیوس کرواؤں گا پاکستان میں کہ کورس سرٹیفیکیشن کے لیے آپ کیسے آنا چاہتے ہیں. انٹرویو ول بی ناٹ ایزی, یہ میں آپ لوگوں کو کلیئر بتا رہا ہوں. اٹس 50-50 بٹ always there is a risk. ٹھیک ہے, اگر آپ انٹرپرینور ہو, اگر آپ بزنس مین ہو, there is always a risk. تو گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے آپ رسک لو, give it a try. نہیں لگا ٹھیک ہے, دوبارہ اپلائی کرو. لگ گیا, امریکہ آؤ, اپنا لائف شروع کرو, بات ختم. دس از دا ویڈیو. تو ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. یہ اپلوڈ ہوگی اور پوری کی پوری ویڈیو دیکھنی ہے. اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہے دے شوڈ فالو می آن مائی کنسلٹنسی پیج آن انسٹاگرام. پروفائل کا لنک جو ہے وہ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں ہے آن شایان خان 333 انسٹاگرام. اور انشاءاللہ ملتے پھر اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.